एवरीवन, और आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं केमिस्ट्री का आईयूपीएससी ओनली, ठीक ना। आईयूपीएससी नेम, आज केमिस्ट्री का आईयूपीएससी नेम ही स्टडी करेंगे, ठीक। उसके बारे में एक एक पार्ट सिखाएंगे, ठीक। देखना ध्यान से। देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं आईयूपीएससी, ठीक है। ये क्लास 10th का है भाई, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले अगर आईयूपीएससी पढ़ना है ना, तो हमें पढ़ना होता है फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वर्ड रूट। सबसे पहले ये जानना होता है वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट क्या है, तो देखो होता क्या है कि कार्बन, सबसे पहले कार्बन के बारे में जानते हैं, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इसको बोलते हैं मेथ। ये सब वर्ड रूट है भाई। इसको बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं प्रोप, इसको बोलते हैं ब्यूट, इसको बोलते हैं पेंट। ये हो गया आपका हेक्स, ये हो गया हेप्ट, ये हो गया ऑक्ट, और ये हो गया नॉन, और इसे बोलते हैं डेक। देखो बता रहा हूं, ये जितना मैं लिखा हूं ना 10 पार्ट, सबसे पहला स्टेप होता है यूपीएससी का, ये तुम्हें आना चाहिए। अगर ये अच्छे से आता है ना, तो इसके बाद जो सेकंड होगा ना, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको सही से पढ़ते नहीं है और इसके पढ़ने के बिना ही आईयूपीएससी स्टार्ट कर देते हैं लगाना। नहीं आ पाएगा भाई, ये पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसके जस्ट बाद, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या आपका, तो सेकंड स्टेप आपका इसमें एक आता है जिसका नाम है मदर चेन। मदर चेन या इसी को बोलते हैं मेन चेन, डिपेंड ऑन यू। मेन चेन, मदर चेन या मेन चेन। अब ये क्या होता है, और इसी में आता है एक साइड चेन। साइड चेन, अभी इसके बारे में समझो। देखो अगर मैं लिख दिया CH3 CH2 CH3, तो इस पूरे को हम बोलेंगे मदर चेन। मदर चेन या इसी को बोलते हैं मेन चेन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, देखो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो इसे हम बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, मदर चेन या इसी को बोलते हैं मेन चेन, ठीक ना। और ये जो साइड में दिखाई दे रहा ना, इसको बोलते हैं साइड चेन। साइड चेन। अब पहला स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप में ये आपका जानना जरूरी था, ठीक ना। 10th लेवल का बता रहा हूं, ये जानना जरूरी था। अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं, तो थर्ड स्टेप में आपका आता है बॉन्ड। अब बॉन्ड में कौन आता है, तो आपको 3 बॉन्ड पढ़ना होता है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल को बोलते हैं एन, डबल को बोलते हैं इन, और ट्रिपल को बोलते हैं आइन। ये तीसरा स्टेप है। अब ये 3 स्टेप अगर आपका क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप जो बताऊंगा वो सब क्लियर होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हर एक का आईयूपीएससी ने आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आप बताता हूं। देखते हैं, ये 3 स्टेप बता दिया मैंने। अब 3 स्टेप के जस्ट बाद अब क्या करने वाले हैं, देखो। अब इसमें सबसे पहले रूल फर्स्ट की बात करूंगा मैं, रूल फर्स्ट। अब रूल में क्या बोलता है आपका, तो रूल देखो ध्यान से। इसमें क्या है, सबसे पहले पहला रूल बता रहा हूं। सबसे पहले लिखते हैं एल्क नेम। एल्क नेम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एल्क नेम। अभी साइड वाला नहीं बता रहा, रूल फर्स्ट बता रहा हूं। एल्क नेम प्लस यहां पे लिखते हैं बॉन्ड नेम। एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, सबसे पहले ये बताने जा रहा हूं, ठीक। पहला रूल। अब इसमें क्या है आपका, जैसे दे दिया CH3 CH2 CH3, और कहेगा इसका आईयूपीएससी नेम बताओ। और जब इसका आईयूपीएससी नेम पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने कार्बन है इसमें। तो कार्बन कितने, 1 2 3। अब 3 कार्बन के लिए भी बताया था मैंने, क्या लिखते हैं, मेथेथ प्रोप। प्रोप लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे प्रोप, और प्लस यहां देखो एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। अब यहां सिंगल बॉन्ड है ना, तभी मैं बताया था ना, इसको बोलते हैं एन, और दोनों को कंबाइन कर दो तो बन जाएगा प्रोपेन। इसका नाम है, ठीक, आईयूपीएससी नेम। सेकंड, अगर मैं लिख दूं CH3 CH2 CH2 और यहां पे CH3, क्या इसका नाम बताओ, तो देखो 1 2 3 4 कार्बन। अब 4 कार्बन केस में अभी मैं पीछे क्या बताया था, ब्यूट, तो यहां हो जाएगा ब्यूट, प्लस यहां सिंगल बॉन्ड है, तो इसको लिख देंगे एन, और मिलाएंगे इसको तो ब्यूटेन हो जाएगा। ये आपका सेकंड हो गया। थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, मैं लिख दूं CH3 CH2 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 और यहां पे CH3। मैं कहूं इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स, तो यहां लिखेंगे हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी इसका नाम हो गया हेक्सेन। देख रहे हैं,
अच्छा आप सुनो, ये जितना चेन देख रहे हो ना, ये सब ओपन चेन है। कौन सा चेन है? ओपन चेन। इतना याद रखना। अब देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं इस बॉन्ड में चेंज करने जा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां डबल बॉन्ड आ गया। तब इस केस में अपन को काउंट करना होगा। अब काउंट करेंगे तो यहां से डबल काउंट वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो देखो 1 2 3। अब इसका नाम क्या होगा? तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो मेथेट प्रोप। तो यहां पे लिखेंगे प्रोप प्लस बॉन्ड नेम। तो कितने पे है? 1 पे है। और क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या लिखते हैं? इन। तो लिखेंगे 1 इन, यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन, इसका नाम है। अगर मैं थोड़ा चेंज करूं, यहां लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH3, मैं कहूं इसका नाम बताइए, तो काउंट करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड आ गया। तो चाहे इधर से करूं मैं तो 1 2 नंबर पे आ रहा है डबल, और इधर से करूं तो 1 2 नंबर पे आ रहा है। तो मैं किधर से भी कर सकता हूं, तो इधर से कर रहा हूं 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या होगा? तो 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन, इसको लिखेंगे ब्यूट। और ये 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे 2 और यहां पे लिखेंगे इन, इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन। ठीक, ऐसे लिखना होता है। इस स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट आगे बताता हूं। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं। अब इसमें देखो, मान ले लिख दिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH3। अब यहां पे आप देख रहे होंगे डबल बॉन्ड 2 बार आ गया। जब डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तब इस केस में क्या करते हैं? तो इन दिस केस, इस केस में जब ये डबल बॉन्ड 2 बार आने लगे तो उसको बोलते हैं डाई इन। अगर डबल बॉन्ड 3 बार आने लगे उसको बोलते हैं ट्राई इन। अगर डबल बॉन्ड 4 बार आने लगे उसको बोलते हैं टेट्रा इन, टेट्रा इन। अगर डबल बॉन्ड 5 टाइम्स आने लगे डबल बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं पेंटीन, ऐसा पेंट इन, ऐसा डाई ट्राई टेट्रा पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, ऐसा करके। ठीक, तो हमारे डबल बॉन्ड 2 ही 3 तक आएंगे बोर्ड में, ठीक है, 10th में। अब क्या करेंगे हम? तो देखो यहां पे दिया आपका 2 बार डबल बॉन्ड, 1 बार और 1 2 बार। अब काउंट करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे तो कहां से करेंगे ये देखेंगे। अब देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड नजदीक किधर से है, इधर से कि इधर से। तुम्हें देखा 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से 1 2 नंबर पे, तो मैं किधर से भी काउंट कर सकता हूं क्योंकि दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहा है। तो मैं इधर से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। अब मैं कहूं इसका नाम बताइए, तो इसका नाम क्या होगा? तो सुनो, सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? एल्क नेम। अब एल्क नेम मतलब कार्बन का नाम सबसे पहले। अब कार्बन का नाम, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे हेक्स हाइफन। अब नाम किसका लिखेंगे? तो डबल बॉन्ड का, बॉन्ड नेम। देखो अब बॉन्ड इसमें कौन है? डबल। और डबल कितने बार है? 2 बार। और कितने नंबर पे है? देखो एक है आपका 2 नंबर पे, देखो 2 नंबर पे, और एक है आपका 4 नंबर पे। तो लिखेंगे 2 4, यानी 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। और डाई इन 2 बार है इसलिए डाई इन, यानी इसका नाम क्या है? हेक्स 2 4 डाई इन। अब देखो थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मैं कहूं इसका नाम बताइए। अब सबसे पहले आप देखेंगे क्या, सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड नजदीक किधर से है। तो इधर से तो है नहीं, इधर से है, तो काउंट यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जब काउंट कर देंगे आप तो इसके बाद क्या करेंगे? एल्क नेम, सबसे पहले एल्क नेम मानी कार्बन का नाम। कार्बन कितने हैं? 6, तो हेक्स हाइफन। अब देखेंगे डबल बॉन्ड आया कितने बार है? 1 2 टाइम्स, लेकिन कितने पर आया है? 1 नंबर और 3 नंबर, तो लिखेंगे 1 3 और डाई इन, इसका नाम है। देख रहे हैं? थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, इधर देखो मैं लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पे CH3। अब इसमें आप देख रहे होंगे डबल भी आ गया और ट्रिपल भी आ गया। तो सबसे पहले काउंट कहां से करेंगे? तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, ठीक, प्रायोरिटी। तब देखो इसमें डबल बॉन्ड को देना है मुझे। अब ये किधर है डबल बॉन्ड? नजदीक, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से 2, तो काउंट यहां से 1 2 3 4 5 6। कार्बन कितने बार है? 6, तो लिखेंगे हेक्स। अब देखेंगे डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है और ट्रिपल बॉन्ड आपका कितने? 4 नंबर पे है, तो लिखेंगे हेक्स 2 इन, टिक हाइफन 4 आइन। बट एक चीज ध्यान देना होगा
ये जो ई जो आ रहा है ई, इसको रिमूव कर देंगे, इस पूरे को। ऐसा क्यों करेंगे बोर्ड में? अगर रिमूव नहीं करोगे, अगर टीचर अच्छा मिल गया सिंसियर तो काट देगा पूरा। अब इसको क्यों रिमूव करेंगे? क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद आने वाला जो भी आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, ये y है ना, तो y क्या करता है, इसके जस्ट आगे वाले e को हटा देता है। देखो कौन कौन, a e i o u y, इस पूरे में से 6 हैं, इन 6 हैं ये जो दिखाई दे रहे हैं तुमको, a i o u और y। अगर ये सब आगे आते हैं तो इसके पहले अगर इसमें से कोई भी आ गया उसको ये रिमूव कर देते हैं, इसीलिए y के कारण ये e हट जाएगा। हटेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 2 इन और 4 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे आपको लिखना होगा नाम, और ये सब क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं। अभी मैं बताया था आपको रूल, क्या बताया था, तो एल्क नेम बताया था और उसके बाद लिखा था बॉन्ड नेम, यही लिखा था मैंने। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया था मैंने, डबल ट्रिपल और सिंगल तीनों बताया था। बट अब मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक। मैं लिखूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिख दूँ मैं CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ऐसा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये तीनों एक साथ हैं। इसके पहले भी एक एग्जांपल दिया था, उसमें भी तीनों एक साथ थे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या होगा, तो सुनो। सबसे पहले काउंट वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक। यहां से देखते हैं 1 2 3, यहां से 1 2 3 4, तो काउंट यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले एल्क नेम। अब एल्क नेम मतलब कार्बन का नाम, तो 9 बार है ना, तो लिखेंगे नॉन, ठीक, हाइफन। अब क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद देखेंगे इसमें कि डबल बॉन्ड कितने बार है, तो डबल बॉन्ड आपके 2 बार है, लेकिन है कितने पे, तो 3 नंबर पे और 5 नंबर पे, तो लिखेंगे 3,5 डाई इन हाइफन। डाई इन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार था। अब सुनो, ट्रिपल बॉन्ड देखें कहाँ है, तो 7 नंबर पे, तो लिखेंगे हैप्ट, सॉरी यहाँ पे डाई इन हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे 7, ओके। और यहाँ पे एक बार है ना, तो आइन, 7 आइन। बट y के जस्ट बाद e दिखाई दे रहा है, इस e को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब ये इसका नाम हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3। मैं कहूँ इसका नाम क्या होगा, तो इसमें देखो ओनली ट्रिपल बॉन्ड है, तो काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, 5 बार कार्बन है तो पेंट, उसके बाद हाइफन, 1 2 नंबर पे इन है, आइन है, तो लिखेंगे 2 और आइन, सिंपल, ये इसका नाम है। अगर मैं यहाँ लिख दूं CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, मैं कहूँ इसका नाम क्या है। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ गया, अब यहाँ पे डाई यूज करेंगे, काउंट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम देखो 7 बार है ना, तो लिखेंगे हेप्ट, और लिखने के जस्ट बाद आइन कितने बार है, 2 बार, तो डाई आइन। बट एक 2 नंबर पे है, एक 4 नंबर पे है, तो 2,4 डाई आइन, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। अब मैं नेक्स्ट मेथड बताने जा रहा हूं जिसमें साइड चेन आता है। ये विदाउट साइड चेन वाला था और ओपन चेन वाला था, टिक, ओपन चेन विदाउट साइड चेन, और बॉन्ड और ओनली सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, और आपका मदर चेन था। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं ना, वो आपका यहाँ पे फार्मूला चेंज करूंगा, रूल सेकंड, ये रूल फर्स्ट था, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड बताता हूं। नाउ अब मैं बात करता हूं, देखो रूल नंबर सेकंड। अब इसमें क्या होता है, देखो रूल सेकंड में क्या आपका, तो साइड चेन, तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं एल्क नेम, और फिर लिखते हैं बॉन्ड नेम। अब ये रूल पढ़ाने जा रहा हूं मैं। पहले में क्या था, केवल एल्क नेम और बॉन्ड नेम, लेकिन सेकेंड वाले मेथड में क्या है, तो साइड चेन, एल्क नेम और बॉन्ड नेम। अब इसमें देखो, अगर मैं साइड चेन की बात करूं तो ऐसा एक क्वेश्चन बना रहा हूं, जैसे एग्जांपल CH3 CH और यहां पे CH3, मैं कहूं इसका नाम बताइए। अब इसका नाम आप कैसे बताएंगे, तो सुनिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मदर चेन कौन है, मदर चेन बनाना सीखेंगे, ठीक। तो ऐसे मैं बनाऊं, या मैं इसको ऐसे, या मैं इसको ऐसे बना दूं। देखो CH3
CH और यहाँ CH3, ऐसे बनाओ। अब मेरे पे डिपेंड करता है, ये भी सही है और ये भी सही है। और जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं मेन चेन या मदर चेन, यही आपका मेन चेन है। लेकिन जो ये बाहर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं साइड चेन। अब इसमें भी ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये है साइड चेन। अब आप दोनों में से जो चाहे वो बना सकते हैं। आंसर दोनों का सेम आएगा, नाम जो नेम होगा दोनों का सेम होगा। कैसे, देखिए काउंट वहां से करेंगे जहां से साइड नजदीक हो, बट इसमें इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो मैं किधर से भी ले सकता हूं, मैं इधर से ले लिया। अब इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, साइड चेन। अब साइड चेन का नाम तो लिखेंगे बट साइड चेन में है क्या, तो CH3। अब CH3 को साइड चेन है तो नाम क्या लिखेंगे इसका, तो याद रखिएगा अगर साइड में CH3 मिल जाए, साइड में C2H5 मिल जाए, तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल और C2H5 को बोलते हैं इथाइल। ये 2 याद रखिएगा बस। 10th क्लास में बस 2 ही पूछता है अभी तक के, जो भी मेरा एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग, मिथाइल और इथाइल पे। 10th क्लास की बात कर रहा हूं। अब देखो इसका नाम लिखना है, तो ये देखो सबसे पहला नाम किसका, साइड। तो मैंने कहा CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो लिख देंगे मिथाइल। बट इसका नाम लिख रहा हूं, बट ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो यहां पे 2 मिथाइल हाइफन। अब किसका नाम लिखेंगे, तो मदर चेन का नाम या मेन चेन। अब देखें कार्बन कितना है इसमें, पहले वाला प्रोसेस, तो 1 2 3, तो मेथेथ प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप हाइफन। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे लगा देंगे N, और पूरा अगर जोड़ दूं मैं तो इसको बोल देंगे मिथाइल प्रोप N, मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, थोड़ा मैं चेंज करने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा। अब चेंज ये कर रहा हूं, मैं लिख दूं CH3 ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये कई बार बोर्ड में आया है, क्या पता कितने बार आया है। 10th क्लास की बात कर रहा हूं, 10th में बहुत बार आया है बोर्ड में ये। अब अगर ये बहुत बार आया है बोर्ड में तो इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहला काम आप साइड चेन वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, मदर चेन। अब मदर चेन मैंने ऐसे बनाया, डिपेंड ऑन यू, आप ऊपर से भी बना सकते हैं, जैसे बनाइए आप। अब मैं इधर बनाया, अब इसका नाम क्या होगा, तो यहां सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3। अब देखेंगे 2 नंबर पे आपका ये CH3 इधर भी है साइड चेन, और 2 नंबर पे CH3 इधर भी है साइड चेन। अब इसका नाम क्या होगा, तो ये जो 2 देख रहे हो ना, ये इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, तो लिखेंगे 2,2। और ये CH3 2 बार है तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल, 2 के लिए यूज करते हैं डाई, और यहां पे हो गया मिथाइल। अब देखो इसका नाम क्या होगा, तो मेथेथ प्रोपेन, ये हो गया आपका प्रोपेन, यानी इसका नाम क्या हो गया, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और ये आपको रिमेंबर मतलब प्रैक्टिस करना होगा। टिक, ये सब प्रैक्टिस करना होगा। देखिए कई बार बोर्ड में आया है, स्क्रीनशॉट ले इतना, फिर नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट में जो पढ़ा रहा था IPC ने इसमें साइड चेन लेकर पढ़ा रहा था, ठीक ना। आप साइड चेन वाला देखो, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक, जो बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं। मैं लिखूँ CH3 और यहाँ पे CH, यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ CH3। मैं कहूँ इसका नाम बताओ। अब इसका नाम कैसे बताओगे, तो सबसे पहले हम मदर चेन बनाते हैं, सबसे पहला काम मदर चेन। अब बनाएंगे तो कैसे, तो मदर चेन ऐसे बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। अब इसमें देखो 1 2 3 4, ओके। अब देखो ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं साइड चेन। अब इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, साइड चेन का, यही बताते आ रहा हूं। अब इसका नाम लिखेंगे तो काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4। अब काउंट करने से क्या हुआ, मालूम चल गया कि ये जो साइड चेन है कितने कितने नंबर पे अटैच है, 2 नंबर पे अटैच है और 3 नंबर पे अटैच है। तो लिखेंगे 2,3, मतलब 2 पे भी है और 3 पे। और क्या है, मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल। अब मिथाइल है तो कितने बार है, 2 बार, तो डाई मिथाइल, यहां लिख देंगे डाई मिथाइल, यहां लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल। अब सुनो, इसका नाम हो गया, अब इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम लिखना है तो कार्बन का नाम पहले लिखते हैं, कितने बार है, 4 बार, तो इसको लिखेंगे ब्यूट। और ब्यूट लिखने के जस्ट बाद अब देखेंगे इसमें डबल है कि नहीं, ट्रिपल है कि नहीं, सिंगल है कि नहीं, तो इसमें सिंगल है। अगर सिंगल है तो इसका नाम लिख देंगे N, यानी इसका नाम हो गया
2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ठीक, थोड़ा चेंज करूं, CH3 CH C2H5 CH CH3 और यहां पर लिख दिया CH3। मैं कहूं इसका नाम बताइए, तो इसमें तुम शायद फंस जाओगे। व्हाट रीजन? रीजन ये है कि तुम ये सोचोगे कि जियाउल सर भी बता रहा था कि ऊपर ये साइड चेन देख करके हम लोग पहले देखेंगे सबसे बड़ा कार्बन चेन कौन है। अब इसमें देखोगे तुम तो यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4 और ऐसे करके गलती कर दोगे। अब गलती कहां कर रहे हो ये देखो, यहां C2H5 मतलब ये होगा कि इसको फिर ओपन कर दोगे तुम। क्यों? क्योंकि यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 मतलब यहाँ एक कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन छुपा हुआ है। तो सबसे पहला काम इसको ओपन करोगे। अब हाई स्कूल में लड़के इसीलिए फंसते हैं भाई, ये गलत करके आएंगे 100%। बहुत टैलेंट है वो भी गलत करेगा। क्यों? क्योंकि इसको ओपन नहीं करेगा, और जब ओपन नहीं करेगा तो समझेगा इधर मदर चेन बना दो और 2 साइड चेन मिल गया हमको, और गलत करके चलाएगा। या ऐसे मदर चेन बना देगा और कहेगा ये और ये साइड चेन है, और इसको इथाइल लिख देगा, इसको मिथाइल लिख देगा। ठीक, ऐसा नहीं करना, पहले इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3। अब देखो तुम्हारे सामने कितना बड़ा दिखाई दे दिया चेन। अब ये बन गया मदर चेन। देखा? अब इसका नाम क्या होगा? तो यहां से काउंट 1 2 3 4 5। अब इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले नाम इसका लिखेंगे। अब इसका नाम लिखेंगे तो ये मिथाइल है और 2 बार है, और कितने नंबर पे है? तो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, और लिखने के बाद अब इसका नाम लिखेंगे मदर चेन वाले का। अब ये कितने बार है? 5, तो लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन। ये रहा इसका नाम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट मेथड बताऊंगा, इतना स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा, देखो फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट। मैंने क्या क्या बता दिया? स्टेप बता दिया, 3-4 स्टेप स्टार्टिंग का। फिर बता दिया मैंने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से रिलेट करके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं बात करता हूँ फंक्शनल ग्रुप से रिलेट करके। ठीक, अब मैं जब फंक्शनल ग्रुप की बात करूंगा, इसमें ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, ये क्या होता है? कार्बन के जो चेन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, उसमें जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है ना तो उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल चेंज कर देता है। ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप अब जब चेंज करता है ना तो उसका नाम वाम सब कुछ बदल जाता है। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन यूज होगा, 10th क्लास की बात करूंगा, उसमें कौन कौन ज्यादा मैक्सिमम आता है। तो सबसे पहला मैं बात करूंगा COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करूं मैं, तो इससे रिलेट करके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं 10th में, और कैसे बनते हैं, और कैसे एकदम वैसे ही आते हैं बन के। अब मैं बात करूं, देखो CH3 COOH, इसका नाम लिखना है। उसके पहले ये जो कार्बोक्सिलिक है ना, इसमें हम लगाते हैं ओइक एसिड, इसमें हम यूज करते हैं ओइक एसिड IUPAC नेम में। अब ओइक एसिड यूज करते हैं ना तो इसका नाम क्या होगा? तो देखेंगे कार्बन कितने हैं, तो इस कार्बन को भी काउंट करेंगे 1 और 2। 2 कार्बन के लिए लिखते हैं, यूज करते हैं एथ, तो यहाँ पे एथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पे तुम्हारा COOH को हम क्या यूज करते हैं? ओइक, तो ओइक, यानी इस पूरे को हम मिला देंगे तो बन जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक एसिड, यानी इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। थोड़ा मैं चेंज करूं, अब बोर्ड में क्या होता है, जब 10th में तुम जाते हो तो इसी क्वेश्चन को ऐसे ऐसा नहीं देगा, डायरेक्ट नहीं देगा, देगा ही नहीं, थोड़ा चेंज कर देता है। CH3C डबल बॉन्ड O और OH। अब देख दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस हो जाता है बच्चे में, जब लड़का एग्जाम देने आता है ना तो गलती क्या करता है, यहां वो समझ बैठता है कि ये कीटोन है और ये एल्कोहल है, और इसी को समझ के कंफ्यूज हो जाता है। या तो इसको छोड़ देता है या तो इसको सॉल्व करता है तो उसमें कीटोन का यूज कर देता है, बहुत इसमें एल्कोहल यूज कर देते हैं, जबकि यह है क्या? कार्बोक्सिलिक। और इन दोनों का नाम यही होगा, इसका भी नाम यही होगा और इसका नाम यही था ही। बस ये ध्यान देना, स्ट्रक्चर बना देता है बोर्ड में। अब लड़के हो जाते हैं कंफ्यूज, तो ऐसा नहीं होना है। अब देखो दे दिया CH3C और CH3 और यहां पे दे दिया COOH और यहां पे H। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में जो H देख रहे हो ना, ऊपर दे दिया। अब जब ऊपर दे देगा तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी साइड चेन हो गया, जबकि ये साइड चेन नहीं है। अब सुनो, इसका नाम क्या होगा? काउंट यहां से करेंगे 1 2 और 3।
और देखेंगे ये आपका साइड चेन का काम कर रहा है। और अगर ये साइड चेन का काम कर रहा है तो नाम सबसे पहले हम साइड चेन का लिखते हैं। तो हो गया आपका 2 मिथाइल। अच्छा 2 मिथाइल क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 2 नंबर पे मिथाइल है, तो सबसे पहले 2 मिथाइल हाइफन। अब 1 2 3 3 कार्बन है तो मेथ प्रोप, तो यहां लिखेंगे प्रोपेन। और COOH को बोलते हैं ओइक, तो प्रोपेनोइक एसिड, यानी इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसी प्रकार मैं थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन बनाओ। मैं लिख दूं CH3 CCH3 CH3 और COOH। ये भी कई बार बोर्ड में आ चुका है। अब इसे देखिए, अब इसमें काउंट यहां से करेंगे फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3, और ये बन गया मदर चेन। बचा ये 2 साइड चेन, तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? साइड चेन का। और ये साइड चेन 2 नंबर पे दोनों हैं, तो लिखेंगे 2, 2, और दोनों का नाम है मिथाइल, तो लिखेंगे डाई मिथाइल। डाई मिथाइल 2, 2 डाई मिथाइल। और देखो मेथ प्रोप, तो प्रोपेन ओइक COOH, यानी प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होगा। और इसमें जो भी बताया हो ना, इसमें से ये पक्का बोर्ड में आएगा इस बार, ये वाला। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और इस फॉर्म में आता है। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बात कर रहा था। अब सुनो, कार्बोक्सिलिक के जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बता रहा हूं। मैं लिख दिया CH3, IUPAC नेम निकालना है। अब देखो CH3 यहां पर लिख दिया मैंने, CH2 यहां लिख दिया CH2, और यहां COOH। ये पहला क्वेश्चन, इसका नाम लिखना है। सेकंड CH3 CCH3 CH3 CCH3, यहां पे H कर दो, और यहां पे COOH। तीसरा नाम लिख दूं मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH चौथा लिख दूं मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2COOH। ये 4 क्वेश्चन देखो ध्यान से। इन चारों क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें क्या होगा, इनका नाम लिखवा रहा हूं, ठीक। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4। कार्बन कितने हैं? 4। अब 4 कार्बन के लिखते हैं ब्यूट, और यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो N, और यहां पे COOH है तो इसको बोलते हैं ओइक, तो ये हो गया ओइक। यानी इस पूरे को बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसमें देखो सबसे पहले मदर चेन बना देंगे और काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए यहां से काउंट करेंगे। अब देखेंगे कि इसमें साइड चेन है क्या? हाँ है। और कितने बार है? 3 बार है, तो ट्राई यूज करेंगे। और कितने नंबर पे है? तो 2 पे है और 3 पे है। तो 2 पर 1 है 1 बार, लेकिन 3 पे 2 बार है, तो यहां पे हम लिखेंगे 2, 3, 3। अच्छा 2, क्यों 3 3? क्योंकि 2 एक ही बार है इसलिए 2, 3 पर 2 बार है इसलिए 3 3। और यहां पे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, तो 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। अब हम लिखेंगे फंक्शनल, उसका क्या बोलते हैं, मदर चेन। मेथ प्रोप ब्यूट, तो यहां लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ये रहा आपका नाम। अब मैं आपसे कहूं इसका नाम बताओ। अब इसमें आप देख रहे होंगे डबल ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप सब आ गया। अब इसमें सब कुछ आया तो फंक्शनल ग्रुप का जो नाम लिखते हैं वो लास्ट में लिखते हैं। अब सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए आप, इसका नाम क्या होगा, मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो इसको लिखेंगे हेक्स। और देखेंगे डबल बॉन्ड कितने पे है, तो 2 पे है तो 2 इन। ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है, 4 पे है 4 आइन। और यहां पे हो गया आपका 1 ओइक, 1 नंबर पे COOH है तो 1 ओइक एसिड हो गया। अब देखो ध्यान से बता रहा हूं, इसका नाम लिखना है तो काउंट यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन कितने इसमें 5, तो पेंट
हाइफन। अब सुनो सुनो, डबल ट्रिपल बॉन्ड कितने पे, 3 तो 3 आइन हाइफन 1 ओइक एसिड। ये रहा इसका नाम, ई हटा देंगे, यानी क्या नाम होगा, पेंट 3 आइन 1 ओइक एसिड। ये रहा इंपोर्टेंट आईयूपीएसी नेम, ठीक। स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट। अभी मैं पढ़ा रहा था ना फंक्शनल ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब सुनो, एक आता है एल्डिहाइड। अब मैं एल्डिहाइड की बात करूं, इसमें आता है CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सुनो, इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड हम यूज करते हैं अल। अब अल यूज करेंगे तो कैसे, तो मान लो मैं लिख दिया CH3CHO, मैं कहूँ इसका नाम बताओ, तो मेथ एथ, तो यहां लिखेंगे एथेनल। एथेनल क्यों, अल, क्योंकि CHO है यहाँ पे। अब इसी को बोर्ड में कैसे देता है, तो बोर्ड में ऐसे बना देगा, ऐसे। अब लड़के ऑन द स्पॉट इसको कीटोन समझ बैठते हैं, जबकि ये तुम्हारा एल्डिहाइड है। कीटोन कब होता है, तो सुनो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, अगर ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड O के अलावा दोनों साइड कार्बन अटैच हो जाए तो इसे हम कीटोन बोलेंगे। बट अगर एक साइड कार्बन अटैच हो लेकिन सेकेंड साइड कार्बन अटैच ना हो तो वो तुम्हारा कीटोन नहीं हो सकता। इसके मतलब ये क्या है, तो एल्डिहाइड। अब इन दोनों का नाम सेम है, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, CH3 CH2 CH2 CHO। मेरे को इसका नाम बताओ, तो 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसका नाम हो गया ब्यूटेनल। ब्यूटेनल क्यों, क्योंकि CHO को अल बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेनल। थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं लिख दूं CH3 CH3 साइड चेन के साथ, मैं कहूं इसका नाम बताइए। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप प्लस साइड चेन दोनों आ गया। काउंट यहां से करो 1 2 3, ये मदर चेन हो गया, और ये रहा आपका साइड चेन। इसका नाम क्या होगा, मैं तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, साइड, तो 2 मिथाइल मेथेथ प्रोप, तो यहां लिखोगे प्रोपेनल। थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, मैं लिख दूं CH3 CH2 CHO, मैं कहूं इसका नाम बताओ, तो सबसे पहले मदर चेन बना लोगे। अब ये साइड चेन है तुम्हारा, तो काउंट यहां से करोगे फंक्शनल ग्रुप से। 3 नंबर पे दोनों आ रहा है, तो 3,3 दो बार, क्यों, क्योंकि 2 बार ये आया है। अब लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई क्यों, क्योंकि डाई CH3 एक बार और CH3 एक बार, 2 बार, इसलिए डाई। और ये 3 क्यों, क्योंकि 3 नंबर पे दोनों है, 3 डाई मिथाइल। अब देखो काउंट, अब इसका नाम लिखेंगे, इसका हो चुका ब्यूट, तो यहां पे ब्यूटेनल। अल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है आपका CHO, और इसको लिखते हैं अल। अब यहां पे मैं थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं, मैं लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब इसे देखो, इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड भी आ गया। अब काउंट यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब इसका नाम होगा मेथेथ प्रो ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट। 2 नंबर पे इन है, तो 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल। थोड़ा मैं चेंज कर दूं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CHO। अब इसका नाम 1 2 3 4, इसका भी नाम हो गया ब्यूट 2 आइन 1 अल। आइन क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया 2 पे, ऐसे नोमेनक्लेचर लिखते हैं, ठीक। इसको लिखो, फिर नेक्स्ट ग्रुप बता रहा हूं, राइट इट। ग्रुप पढ़ा दिया, एल्डिहाइड और क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड पढ़ा दिया और कार्बोक्सिलिक। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ग्रुप आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसका नाम होगा कीटोन। अब मैं कीटोन पढ़ाने जा रहा हूं। अब कीटोन की बात करूं तो कीटोन में बनता है C डबल बॉन्ड O, बट इसके दोनों साइड कार्बन होता है, और कार्बन नहीं होगा तो उसे कीटोन नहीं बोलते हैं। अभी कीटोन हो गया। अगर मैं इसी का नाम बोलूं कि इसका नाम बताओ, तो इसका नाम होगा मेथ एथ प्रोप प्रोपेनोन। लेकिन काउंट यहां से करोगे 1 2 3, तो 2 नंबर पे आ रहा है ना ये, तो 2 प्रोपेनोन। अब इसी का एक कॉमन नेम होता है, बट जो कॉमन नेम होता है बहुत फेमस है वो, उसको हम बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं,
एसीटोन। अब बोर्ड में जब जाओगे 10th में तो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट कहेगा राइट द फार्मूला ऑफ एसीटोन, एमसीक्यू में। अब एमसीक्यू में दे देगा और तुम सही से नहीं पढ़े रहोगे ना तो गलत कर दोगे। इसी को एसीटोन बोलते हैं और इसी को 2-प्रोपेनोन बोलते हैं। थोड़ा मैं चेंज करूं, अगर मैं लिख दूं CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अब मैं कहूं इसका नाम बताओ, तो सबसे पहले काउंट यहां से करेंगे और इसका नाम होगा मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट और 2 पे है ना तो 2 ओन, तो ब्यूट 2 ओन। थोड़ा मैं चेंज करूं, यहां लिख दूं मैं CH3, अच्छा इसमें भी देख लो प्रोप 2 ओन लिख सकते हो। अब देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मैं कहूं इसका नाम बताओ। अब इसमें काउंट करोगे यहां से 1 2 3 4 5, अब इसका नाम क्या होगा, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो यहां लिखोगे पेंट 3 ओन। 3 क्यों, क्योंकि 3 नंबर पे कीटोन है। थोड़ा मैं चेंज करूं और लिख दूं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 4 नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4, इधर से भी 4, तो चाहे किधर से भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम हो जाएगा हेप्ट और यहां पे 4 ओन आईपीएसी नेम। थोड़ा मैं चेंज कर दूं, मैं लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। अब इसमें कीटोन 2 बार आ गया, अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा मेथेथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट 2 डाईओन। डाईओन क्यों, क्योंकि 2 बार आ गया। अब एक्चुअली रुक 1 मिनट, ये 1 2 3 4 2 3 सॉरी 2 3 ब्यूट 2 3 डाईओन, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे है, ये इसका नाम है। ठीक, तो कीटोन का इतना काफी है, क्योंकि 10th में हो तो इतना बहुत काफी है। ठीक, इतना याद करो, फिर नेक्स्ट कीटोन के बाद बताता हूं। हेलोजन की, हेलोजन, अब हेलोजन में क्या होता है, अब हेलोजन को लिखते हैं हम X, हेलोजन ग्रुप, और X के अंदर आता है Cl Br Fi। अब इसमें ये Cl Br Fi दिख रहा है ना, तो इसका नाम हम लिखते हैं क्लोरो, इसका नाम लिखते हैं ब्रोमो, इसका नाम लिखते हैं फ्लोरो, इसका नाम लिखते हैं आयोडो। नाम क्या हुआ, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो, आईपीसी नेम में। अब होता क्या है कि मैं थोड़ा चेंज कर दूं, CH3 CCl CH3H, मैं कहूं इसका नाम बताइए, तो काउंट यहां से करोगे 1 2 3, तो लिखेंगे इसका नाम मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप पे, अच्छा आप सुनो, यहां पे Cl है ना 2 नंबर पे, तो पहले 2 क्लोरो लिख देंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। सबसे पहले नाम हम इन सब का लिखेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम है। थोड़ा मैं चेंज करूं, CH3 CH2 CHCl CHBr और यहां पे CH3, और मैं कहूं इसका नाम बताओ। अब इसमें 2 आ गया हाइड्रोजन ग्रुप, काउंट 1 2 3 4 5। अब इसमें एक चीज देखोगे, सबसे पहले नाम Cl का लिखें कि Br का, तो सबसे पहले नाम Br का लिखेंगे। व्हाई, बिकॉज अगर मैं अल्फाबेटिकली बात करूं ABCD से, तो पहले B आता है फिर C आता है, तो पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो और उसके बाद लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो मेथेथ प्रो ब्यूट पेंट, यहां पर लिख देंगे पेंटेन, यानी इसका नाम क्या हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ये सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं। थोड़ा मैं चेंज कर दूं, मैं लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Cl CH3। अब इसको देखिए, इसमें डबल बॉन्ड भी है और क्लोरोबेंजीन भी है, क्लोरोबेंजीन बोल रहा हूं सॉरी, क्लोरीन भी है। अब इसका नाम क्या होगा, तो काउंट वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड नजदीक होते हैं, यहां से 1 2 3 4 5। अब इसका नाम क्या होगा, तो यहां पे आप देखेंगे ये 2 नंबर पे आ गया है, तो 2 क्लोरो और मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट,
और 3 नंबर पे आ रहा है इन, तो 3 इन। ये रहा आईपीएसी नेम। ठीक, ऐसे करते हैं अपन। राइट इट। फिर नेक्स्ट बताते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है एल्कोहल। अब मैं एल्कोहल की बात करूंगा। अब एल्कोहल केस में क्या होगा? अब एल्कोहल केस में हम लिखते हैं OH, फंक्शनल ग्रुप। अब इसको हम बोलते हैं ऑल, OL, ऑल यूज करते हैं इसमें नाम में। एग्जाम्पल लिखूं मैं CH3 CH2OH, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या होगा? तो मेथ एथ, तो यहां पे हो गया इथेन और ऑल, एथेनॉल। इथेन प्लस ऑल, इथेन और प्लस इसको बोलते हैं ऑल, तो एथेनॉल। थोड़ा मैं चेंज करूं CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पे OH, कहूँ इसका नाम बताओ। तो मेथ एथ प्रोप, ये हो गया प्रोपेन नॉल, प्रोपेनॉल। थोड़ा मैं चेंज करूं CH3 CH3 और यहाँ पे CH2OH। अब इसमें आ गया साइड चेन। सबसे पहले साइड चेन का नाम 1 2 3, 2 मिथाइल मेथेथ प्रोप, प्रोपेनॉल, इसका नाम है। थोड़ा मैं चेंज कर दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब इसका नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट। और यहां पे लिखोगे तुम 1 2, 2 नंबर, तो 2 इन ब्यूट, 2 इन अब 1 ऑल, इसका नाम है। देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट और 2 नंबर पे इन, तो 2 इन 1 ऑल। ठीक है, ऐसे आता है एल्कोहल का। ठीक, मैंने क्या पढ़ा दिया? एल्कोहल पढ़ा दिया। मैंने क्या पढ़ा दिया? हाइड्रोजन पढ़ा दिया, CHO पढ़ा दिया, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक पढ़ा दिया। ठीक, इतना, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये चारों मैंने पढ़ा दिया। ठीक, डबल बॉन्ड पढ़ा दिया, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा दिया, साइड चेन पढ़ा दिया। ठीक, ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इन सबको मैंने पढ़ा दिया। ठीक, अब इतना प्रैक्टिस करना। ठीक, इतना इसमें से, इसी में से बोर्ड में आएगा। ठीक, इससे एक्स्ट्रा तुम्हारे में नहीं आएगा। अब तुम्हारा सल्फोनिक तो आएगा नहीं। ठीक, ये सब तो आएगा नहीं, सब 12th में पढ़ोगे, 11th में, तो इतना तुम्हारे बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कर लेना। ओके बाय, नेक्स्ट बाद मिलेंगे।